वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था, टिल्लू। टिल्लू बहुत खुश मिजाज और बातूनी था। उसे सबसे दोस्ती करना पसंद था, चाहे इंसान हो या जानवर। उसी मोहल्ले में एक बिल्ली रहती थी, नाम था सोनू। सोनू शांत, समझदार और थोड़ी सी संजीदा थी। उसे खेलकूद कम और सोच विचार ज्यादा पसंद था। टिल्लू हर रोज दौड़ते हुए कहता, सोनू चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पर सोनू मुस्कुराकर कहती, टिल्लू तुम पहली सोचो कि हर वक्त दौड़ने से क्या फायदा। टिल्लू हंस देता, फायदा ये कि मैं खुश रहता हूँ। एक दिन मोहल्ले में एक नया कुत्ता आया। उसका नाम था रॉकी। रॉकी बहुत ताकतवर और घमंडी था। वो आते ही बोला, अब इस गली का बादशाह मैं हूँ। कोई मेरे सामने भौंका तो मजा चखा दूंगा। टिल्लू ने हिम्मत से कहा, भाई यहाँ हम सब दोस्त हैं, क्यों झगड़ा करना। रॉकी गुराया, दोस्ती कमजोरों का खेल है, ताकतवर वही जो दूसरों को डराए। सोनू चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे लगा कि टिल्लू का भला दिल रॉकी की चाल में फंस सकता है। अगले दिन रॉकी ने टिल्लू को बुलाया और बोला, अगर तू सच्चा दोस्त है तो आज मेरे साथ चल, हम बिल्लियों को सबक सिखाएंगे। टिल्लू बोला, क्या? लेकिन सोनू तो हमारी पड़ोसी और दोस्त है। रॉकी बोला, दोस्ती छोड़, ताकत दिखाने का वक्त है। अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे डरपोक कहूंगा। टिल्लू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो मना करेगा तो सब उसे कमजोर समझेंगे, तो वो अनजाने में रॉकी के साथ चला गया। रॉकी ने सोनू को डराने की कोशिश की, पर सोनू शांत रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस बोली, जो ताकत दिखाना चाहता है वो पहले खुद पर काबू पाना सीखे। रॉकी हंस पड़ा और चला गया, पर टिल्लू को मन ही मन बहुत बुरा लगा। शाम को बारिश होने लगी। रॉकी एक गड्ढे में फंस गया और जोर जोर से भौंकने लगा। टिल्लू वहां पहुंचा, मगर पानी बहुत बढ़ गया था। सोनू भी वहां आई। उसने देखा कि रॉकी फंसा है। वो बोली, अगर हम मिलकर काम करें तो रॉकी को बचा सकते हैं। टिल्लू बोला, सोनू, पर उसने तुम्हें डराया था। सोनू मुस्कुराई, गलती किसी की भी हो, इंसानियत या जानवरियत यही है कि मदद की जाए। दोनों ने मिलकर रॉकी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। रॉकी कांप रहा था, पर उसकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता थी। अगले दिन रॉकी ने सबके सामने सिर झुकाया और बोला, माफ करना दोस्तों, मैंने ताकत का मतलब गलत समझा था। असली ताकत तो वो है जो किसी की मदद करे। टिल्लू बोला, अब समझे रॉकी भाई, डराना नहीं भरोसा बनाना ज्यादा ताकतवर होता है। सोनू मुस्कुराई, और सोचो अगर हम सब मिल जाएं तो हमारी गली सबसे खुशहाल जगह बन जाएगी। उस दिन से तीनों, टिल्लू, सोनू और रॉकी, मिलकर सबकी मदद करने लगे। कभी वो बच्चे की गेंद लौटाते, कभी बाग के पौधों को पानी पिलाते। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाने लगी। कुछ हफ्ते बीत गए। अब मोहल्ले में सब जानवर खुशी से रहते थे, कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां, यहाँ तक कि कबूतर भी। टिल्लू, सोनू और रॉकी रोज सुबह बच्चों के साथ पार्क में खेलते और शाम को मोहल्ले की रखवाली करते। सोनू हमेशा कहती, दोस्तों अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रॉकी मुस्कुराता, हाँ अब मैं समझ गया, अकेली ताकत से नहीं एकता से जीत मिलती है। एक दिन मोहल्ले में एक चालाक लोमड़ी आ गई। नाम था लालू। लालू दिखने में तो प्यारी थी, पर बहुत चालाक और लालची। वो दूसरे इलाकों से चोरी करके भाग आई थी। उसने देखा कि यहाँ के जानवर कितने मिलजुल कर रहते हैं। उसने मन में सोचा, अगर मैं इनको आपस में लड़वा दूं तो मैं आराम से यहाँ राज कर सकती हूँ। उसने सबसे पहले रॉकी के पास जाकर कहा, रॉकी भाई, मैंने सुना है टिल्लू सबको कहता है कि अब मोहल्ले का हीरो वही है। रॉकी चौंका, क्या? टिल्लू ने ऐसा कहा? लालू बोली, हाँ, सब बच्चों से यही कहता फिरता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए। रॉकी थोड़ा परेशान हुआ। उधर लालू सोनू के पास गई और बोली, सोनू, रॉकी और टिल्लू तुम्हें सिर्फ इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि तुम समझदार हो, वरना वे तुम्हारी बात नहीं मानते। अब सोनू को भी थोड़ा शक हुआ। शाम को तीनों पार्क में मिले। रॉकी ने पूछा, टिल्लू तूने बच्चों से कहा कि तू मोहल्ले का हीरो है? टिल्लू चौंका, क्या?
मैंने ऐसा कब कहा? सोनू ने कहा। और रॉकी, तुमने ये क्यों कहा कि मैं ज्यादा बोलती हूं? रॉकी बोला, मैंने नहीं कहा। तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे उदास हो गए। अब पार्क में न हंसी थी न खेल। लालू एक पेड़ के पीछे से मुस्कुरा रही थी। अब देखो मेरा कमाल, उसने कहा। रात को सोनू सोच में डूबी थी। उसे लगा, टिल्लू और रॉकी इतने अच्छे हैं, क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? उसने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगी। अगले दिन वो छिपकर लालू का पीछा करने लगी। उसने देखा कि लालू एक चिड़िया से कह रही थी, देखो, अब ये तीनों दोस्त आपस में लड़ेंगे और मैं यहाँ की नेता बन जाऊंगी। सोनू सब सुन चुकी थी। वो झट घर लौटी और टिल्लू रॉकी को बुलाया। सोनू बोली, दोस्तों, हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। वो चालाक लालू हमें लड़वा रही है। रॉकी बोला, क्या? लेकिन उसने तो कहा कि तुम दोनों मेरे खिलाफ हो। टिल्लू ने कहा, अब समझ आया, हमारी एकता से ही तो उसे डर था। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन टिल्लू ने पूरे मोहल्ले में जोर से कहा, अरे, हमें पता चला है कि पार्क में खाने से भरा बड़ा टोकरा पड़ा है। जो पहले पहुंचेगा वही उसका मालिक। लालू की आंखें चमक उठी। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची और देखा, टोकरे में फल, ब्रेड और दूध रखा है। वो लालच में कूद गई। वाह, आज तो दावत है। जैसे ही उसने टोकरे में सिर डाला, ढक्कन बंद हो गया। रॉकी और टिल्लू ने रस्सी खींची और टोकरे को बंद कर दिया। लालू चिल्लाई, बचाओ, छोड़ दो मुझे। सोनू बोली, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन वादा करो कि अब किसी को धोखा नहीं दोगी। लालू बोली, वादा करती हूं, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उन्होंने लालू को छोड़ दिया और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। अब मोहल्ले में फिर से हंसी लौट आई। बच्चे खेलते, चिड़िया चहचहाती और तीनों दोस्त पहले से भी मजबूत रिश्ते में बंध गए। रॉकी बोला, अगर सोनू की समझदारी और टिल्लू की हिम्मत ना होती तो हम सब बिखर जाते। टिल्लू बोला, और अगर रॉकी हमारे साथ ना खड़ा रहता तो हम लालू को नहीं पकड़ पाते। सोनू मुस्कुराई। देखा, ताकत, हिम्मत और समझ तीनों मिल जाएं तो कोई चालाक कभी जीत नहीं सकता। किसी की बात पर तुरंत भरोसा मत करो, पहले सच्चाई जानो। दोस्ती में एक दूसरे पर शक करने से रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चे दोस्त मिलकर किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। एकता सबसे बड़ी ताकत है, चाहे इंसान हो या जानवर। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे से कस्बे सोनपुर में एक प्यारा सा लड़का रहता था, गोलू। गोलू थोड़ा गोल मटोल था, पर दिल से बहुत साफ। वो हर चीज में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन जब भी कोई रेस या खेल होता, सब बच्चे हंसते हुए कहते, अरे गोलू, तू तो 5 कदम में थक जाएगा। गोलू मुस्कुराता और कहता, देख लेना, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक दिन स्कूल में टीचर ने ऐलान किया, अगले रविवार को साइकिल रेस प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा उसे स्कूल की ओर से ट्रॉफी और मेडल मिलेगा। सारी क्लास खुश हो गई। सब बच्चे घर जाकर अपनी साइकिल की तैयारी करने लगे। गोलू के पास पुरानी जंग लगी साइकिल थी, लेकिन उसका हौसला नया था। घर जाकर उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैं भी रेस में भाग लूंगा। पापा मुस्कुराए। गोलू, साइकिल पुरानी है, टायर भी ढीले हैं। गोलू बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं खुद ठीक कर लूंगा। उसने अगले 3 दिन साइकिल को साफ किया, टायर में हवा भरी और अभ्यास शुरू किया। हर शाम वो गांव के मैदान में साइकिल चलाता, गिरता, उठता, फिर चलाता। छोटे से कस्बे सोनपुर में एक प्यारा सा लड़का रहता था, गोलू। गोलू थोड़ा गोल मटोल था, पर दिल से बहुत साफ। वो हर चीज में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन जब भी कोई रेस या खेल होता, सब बच्चे हंसते हुए कहते, अरे गोलू, तू तो 5 कदम में थक जाएगा। गोलू मुस्कुराता और कहता, देख लेना, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक दिन स्कूल में टीचर ने ऐलान किया, अगले रविवार को साइकिल रेस प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा उसे स्कूल की ओर से ट्रॉफी और मेडल मिलेगा। सारी क्लास खुश हो गई। सब बच्चे घर जाकर अपनी साइकिल की तैयारी करने लगे। गोलू के पास पुरानी जंग लगी साइकिल थी, लेकिन उसका हौसला नया था। घर जाकर उसने अपने पापा से कहा,
पापा मैं भी रेस में भाग लूंगा। पापा मुस्कुराए। गोलू, साइकिल पुरानी है, टायर भी ढीले हैं। गोलू बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं खुद ठीक कर लूंगा। उसने अगले 3 दिन साइकिल को साफ किया, टायर में हवा भरी और अभ्यास शुरू किया। हर शाम वो गांव के मैदान में साइकिल चलाता, गिरता, उठता, फिर चलाता। जब गोलू प्रैक्टिस करता तो उसके कुछ दोस्त मजाक उड़ाते। अरे गोलू, तू रेस क्या जीतेगा, साइकिल तेरी सांसें छोड़ देगी। लेकिन पास में खड़ी उसकी सहेली पिंकी कहती, हंसू मत, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। गोलू ने हंसकर जवाब दिया, सही कहा पिंकी, हंसने दो इन्हें, जीत के बाद मुस्कान मेरी होगी। रविवार की सुबह स्कूल के मैदान में बड़ी भीड़ थी। सभी प्रतियोगी लाइन में खड़े थे। रवि, मोनू, सोनू और बीच में गोलू अपनी पुरानी नीली साइकिल पर। टीचर ने सीटी बजाई, रेडी सेट गो। सभी साइकिलें दौड़ पड़ी। शुरू में गोलू सबसे पीछे रह गया, रवि और मोनू आगे निकल गए। गोलू के माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। वो मन में बार बार दोहरा रहा था, धीरे सही, लेकिन रुकना नहीं। रास्ता उबड़ खाबड़ था। एक मोड़ पर मोनू की साइकिल फिसल गई। बाकी सब आगे बढ़ गए, लेकिन गोलू रुका और बोला, मोनू ठीक हो? मोनू बोला, हाँ, पर साइकिल गिर गई है। गोलू ने उसकी साइकिल उठाने में मदद की और फिर दोनों साथ साथ आगे बढ़े। अब सिर्फ आधा किलोमीटर बाकी था। सब लोग चिल्ला रहे थे, चल गोलू चल। गोलू की सांसें तेज हो रही थीं, पैर थक गए थे, पर उसने रुकना नहीं चुना। उसने देखा कि रवि की साइकिल का चेन उतर गया है। बाकी सब उसे पार कर चुके थे, लेकिन गोलू रुका और बोला, रवि मैं मदद करता हूँ। रवि बोला, नहीं तू जा, वरना हार जाएगा। गोलू बोला, हार जीत बाद में देखेंगे, दोस्त पहले। दोनों ने मिलकर चेन ठीक की और फिर साथ दौड़े। जब फिनिश लाइन आई तो सबके हैरान चेहरों के बीच गोलू तीसरे नंबर पर पहुंचा। पर सब जानते थे असली विजेता वही है। टीचर मंच पर आए और बोले, आज असली जीत ट्रॉफी की नहीं, ईमानदारी और मदद की है। उन्होंने गोलू को विशेष सच्चा खिलाड़ी पुरस्कार दिया। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। रवि और मोनू ने गोलू को गले लगाया। रवि बोला, तू भले तीसरा आया, लेकिन असली हीरो तू ही है। गोलू मुस्कुराया। जब मेहनत और सच्चाई साथ हो तो हर कोई विजेता होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, फटे पुराने कपड़े थे और खाने पीने की चीजें भी कभी कभी कम पड़ जाती थीं। लेकिन एक चीज उसके पास बहुत थी, मेहनत और ईमानदारी। रामू के 2 बैल थे, पर दोनों कमजोर। खेत छोटा था, बारिश कभी होती थी कभी नहीं। कई बार फसल पकने से पहले ही सूख जाती। लोग कहते, रामू तेरी किस्मत ही फूटी है। रामू हल्की मुस्कान देकर जवाब देता, किस्मत मेहनत से बदलती है, रोने से नहीं। एक दिन खेत में जुताई करते हुए उसके हल से कोई लोहे जैसी चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक पुराना भारी घड़ा जमीन में दबा हुआ है। रामू ने सोचा शायद साधारण बर्तन होगा, पर जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें तांबे पीतल के पुराने सिक्के भरे थे। रामू चाहता तो ये खजाना छिपा सकता था, लेकिन उसने सोचा ये जमीन मेरे पूर्वजों की नहीं, गांव की है। जो मिलेगा गांव के काम आएगा। वो घड़ा लेकर सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच और गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। सरपंच ने कहा, रामू ये खजाना तेरा हक है, तूने ईमानदारी दिखाई है। भगवान भी मेहनती और सच्चे इंसान के साथ होता है। गांव पंचायत ने फैसला किया कि आधा खजाना पूरे गांव के विकास में लगेगा, स्कूल, कुआं, सड़क, और आधा रामू को मिलेगा। रामू ने अपने खेत संवारे, नए बैल खरीदे, उसका घर पक्का हुआ, बच्चों को स्कूल भेजा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका दिल वैसा ही रहा। वो अक्सर गांव वालों से कहता, किस्मत वही बदलती है जो मेहनत से डरता नहीं। ईमानदारी और मेहनत किसी भी गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है। किस्मत बदल जाए लेकिन इंसानियत नहीं बदल। एक गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गरीब बेटी सीमा रहती थी। उसका मायका बहुत गरीब था और ससुराल बस थोड़ा सा ठीक ठाक, पर दिल से दोनों जगह के लोग अच्छे थे। सीमा मेहनती थी,
पर जितना कमाती घर के कामों और खेत की मजदूरी के बीच ही खत्म हो जाता। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सीमा ने सोचा, काश माँ बाबूजी और ससुराल वाले एक दिन अच्छा खाना खा ले। हमेशा तो सूखा रोटी और सब्जी ही मिलती है। लेकिन पैसे उसके पास सिर्फ 120 रुपए थे। फिर भी उसने मन बना लिया। सीमा शहर गई। वहां एक दुकान पर उसे महंगा खाना दिखा। शाही पनीर, छोले भटूरे, रसगुल्ले, पुलाव। दुकानदार बोला, बहन ये सब महंगा पड़ेगा, सोचना मत। सीमा मुस्कुराई, भैया एक दिन अपने अपने हैं, महंगा क्या होता है। उसने जितना संभव हुआ उतना खाना खरीदा। पैसे लगभग खत्म। सीमा सबसे पहले मायके पहुंची। माँ बाबूजी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बिटिया, हाथ में इतना बड़ा पैकेट क्या लाई हो। सीमा ने खाना खोला। महक पूरे घर में फैल गई। बाबूजी हैरान होकर बोले, अरे इतनी महंगी चीजें क्यों खर्च किया रे। सीमा बोली, एक दिन अगर आप अच्छी चीजें खा लें तो मेरा साल अच्छा हो जाता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। सबने मिलकर मजे से खाना खाया। सीमा को लगा उसके पैसे वसूल हो गए। जब वो ससुराल पहुंची तो वहां भी सब हैरान। अरे ओ सीमा, ये तो शहर का महंगा खाना है, तूने पैसे क्यों उड़ाए। सीमा मुस्कुराई, सासू माँ, एक दिन महंगा खाना खा लेने से दिल खुश हो जाता है। आप सब मेरे अपने हैं। ससुर जी ने सर पर हाथ रखा, बहू तू तो दिल में ही जगह बना लेती है। ननद और देवर खुश होकर खाने पर टूट पड़े। भाभी आज तो मजा आ गया। पूरा घर हंसी खुशी से भर गया। सबने खाना खाया। सीमा पूरे दिन दौड़ती रही, पर खुद ने एक निवाला भी नहीं खाया। सास देखकर बोली, बहू तूने कुछ खाया ही नहीं। सीमा मुस्कुराई, एक दर्द छुपाते हुए, आप सबके पेट भर जाएं, मेरा पेट अपने आप भर जाता है। सास ससुर अवाक रह गए। उनके दिल में सीमा के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। उस दिन के बाद दोनों घरों में बात हुई। माँ बोली, हमारी बिटिया खुद भूखी रहती है पर हमें खिलाती है। सास बोली, हमारे घर की ये बहू ही असली लक्ष्मी है। दोनों परिवारों ने फैसला किया, अब सीमा अकेले मेहनत नहीं करेगी। माँ बाप और ससुराल दोनों उसे हर मुश्किल में साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।